Very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हमने सेकेंड चैप्टर एंड किया था लास्ट के वीडियो में, दैट वाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अब हम थर्ड चैप्टर क्लास 8 का जो है वो उसके स्टार्ट करेंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर है दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो इसको हम आज के क्लास में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, इसके बारे में सबसे पहले हम जो मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में सबसे पहले हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन। सिंथेटिक फाइबर्स हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, ये हमें किस तरीके से इनका एडवांटेज हमें प्रोवाइड कराते हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं सिंथेटिक फाइबर के, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है जो चैप्टर का दैट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक्स के बारे में हम जानेंगे, कितनी टाइप्स की प्लास्टिक होती हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं प्लास्टिक की इसके बारे में जानेंगे, डिसएडवांटेज क्या होता है प्लास्टिक का और हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं इस प्लास्टिक के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको ओवरकम करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे जो इंट्रोडक्शन है कि जो हमारे सारे क्लोथ्स बने होते हैं, जितने भी हमारे कपड़े बने होते हैं वो सब किस चीज़ से बने होते हैं, फैब्रिक से बने होते हैं। और जो फैब्रिक होता है वो किस चीज़ से बना होता है, यार्न से बना होता है। यार्न्स बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग लेंथ ऑफ फाइबर होता है और जो यार्न्स होते हैं वो छोटे छोटे फाइबर से बने होते हैं। मीन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लोथ जो है वो क्या होता है, हमारा फाइबर। फाइबर हमारे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको कंबाइन करके हमारे यार्न्स बनाए जाते हैं जो कि लॉन्ग लेंथ ऑफ फाइबर होता है। और जो यार्न्स होते हैं ये मिलके क्या बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं और इसी फैब्रिक से क्या बनता है, हमारा क्लोथ बनता है। तो फैब्रिक्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ क्लोथ्स। अब जो हमारे फाइबर्स होते हैं बेसिकली वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल फाइबर और एक हमारा होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जो कि हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होता है और सिंथेटिक फाइबर वो होता है जिसे हम मैन मेड अपने तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कुछ नेचुरल की मदद से लेके और कुछ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स की मदद से लेके हम इन सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, ये सब हमें नेचर से मिलते हैं। मतलब जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनकी मदद से इन फाइबर्स को हम ऑब्टेन करते हैं। बाकी जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, आर्कलिक हो गया, ये सब हमारे मैन मेड फाइबर होते हैं। मतलब ये नेचर में कहीं नहीं पाए जाते हैं, ह्यूमन मेड्स अपने मतलब तरीकों से इन्हें बनाते हैं और मतलब एज अ क्लॉथ की तरह ये यूज होते हैं। तो नेचुरल फाइबर तो आपने जान ही लिया है कि नेचुरल फाइबर बेसिकली वो फाइबर्स होते हैं जो कि नेचर से ऑब्टेन होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स दैट आर मेड बाय द ह्यूमंस आर कॉल्ड एज अ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स बेसिकली वो फाइबर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। अ फाइबर इज अ लॉन्ग very long structure made by continuous repetition of one or more small compounds. The small compounds are called as a monomers. मोनोमर्स हमारे एक स्मॉल कंपाउंड होते हैं जिनकी कॉन्टिन्यूस रिपीटिशन से हमारे क्या फाइबर्स बनते हैं। मोनोमर्स रिपीट कॉन्टिन्यूसली बॉन्डिंग टू ईच अदर टिल दे फॉर्म अ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड अ पॉलीमर। मोनोमर्स होते हैं वो बहुत स्मॉल यूनिट्स होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली बॉन्डिंग करते हैं और एक लॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। तो बेसिकली पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स इज डिफाइंड एज अ लार्ज कंपाउंड मेड बाय द रिपीटिशन ऑफ स्मॉलर वंस कॉल्ड मोनोमर्स। मोनोमर्स जो हमारे स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनको जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं,
पॉलीमर्स कहते हैं। तो बेसिकली हमारी ये पॉलीमर्स की डिफिनीशन हो गई कि ये हमारे लार्ज कंपाउंड्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस रिपीटिशन ऑफ मोनोमर्स से फॉर्म होते हैं। जो हमारा पॉलीमर वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। पॉली का मीन्स होता है मेनी एंड मर का मीन्स होता है मीनिंग होता है यूनिट्स, मतलब बहुत सारे यूनिट्स को कंबाइन करके क्या फॉर्म होता है, पॉलीमर फॉर्म होता है। और जो ये प्रोसेस होती है पॉलीमर के फॉर्मेशन की, मीन्स जब मोनोमर, जैसे हमारा ये डायग्राम है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर दिया हुआ है कि जैसे ये मोनोमर है, ये मोनोमर इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। इन मोनोमर्स को जब कंबाइन किया जाता है तो हमारा एक पैटर्न फॉर्म होता है, और क्या चीज फॉर्म होती है, पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं। और जो बेसिकली ये पॉलीमर्स फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मीन्स जब स्मॉल यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स हमारे एक साथ बॉन्ड करके फॉर्मेशन करते हैं पॉलीमर का, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है मोनोमर से पॉलीमर के ट्रांसफॉर्मेशन में, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये हो गया बेसिकली हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कि हमने जाना है कि फाइबर्स हमारे कैसे बनते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे कितने टाइप्स ऑफ, कौन कौन से टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर में सबसे जो हमारा पहला है जो कि हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रेयॉन। रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम वुड पल्प। रेयॉन जो होता है बेसिकली वो हमारे वुड पल्प की मदद से फॉर्म किया जाता है। अब वुड पल्प क्या होता है, जो स्मॉल ब्रोकन, बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ वुड होते हैं, वही हमारा क्या होता है, वुड पल्प होता है। और इसी की मदद से हमारा रेयॉन जो फाइबर है ये बनाया जाता है। अब ये किस तरीके से बनता है ये हम जानेंगे। इट इज मेड बाय डिसॉल्विंग द वुड पल्प इन एन alkali solution to form a solution called as a विस्कस। तो एक हमारा सोल्यूशन फॉर्म किया जाता है कि जो ये वुड पल्प होता है उसको एक एल्कली सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, डाला जाता है, जिससे हमारा एक गाढ़ा सोल्यूशन फॉर्म होता है जिसे हम विस्कस कहते हैं। विस्कस जो होता है वो बहुत थिक सोल्यूशन होता है। इसमें लिखा हुआ है थिक एंड स्टिकी नॉट फ्लोइंग लिक्विड, मतलब ये बहुत जल्दी बहता नहीं है, बहुत ही गाढ़ा सोल्यूशन होता है, जैसे हमारा मरकरी टाइप का होता है उस टाइप का ही सोल्यूशन होता है। वुड पल्प को हम एल्कली में मिलाते हैं तो हमारा विस्कस सोल्यूशन फॉर्म होता है। उसके बाद इसको बहुत ही टिनी, बहुत ही स्मॉल होल्स ऑफ स्पिनरेट से फॉर्म, मतलब पास आउट किया जाता है। बेसिकली स्पिनरेट एक टाइप का, मतलब छन्नी टाइप की हो गई, आप समझ सकते हैं कि जो बहुत स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं उसके थ्रू यह पास किया जाता है इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इस सॉल्यूशन को हम पास आउट करते हैं और ये क्या करता है, बहुत ही थिन थ्रेड लाइक फाइबर को फॉर्म करता है। मतलब जो रेयॉन फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो रेयॉन फॉर्मेशन हमारा सबसे पहले वुड पल्प से स्टार्ट होता है। इस वुड पल्प को हम एल्कली सोल्यूशन में मिलाते हैं तो एक विस्कस सोल्यूशन बनता है। उसके बाद इस विस्कस सोल्यूशन को थिन होल्स ऑफ स्पिनरेट से पास आउट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। उसके बाद बहुत ही थिन फाइबर्स हमारे फॉर्म होके निकलते हैं। इसी टाइप से हमारा रेयॉन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, दीज फाइबर्स जब थिन फाइबर्स निकल के आते हैं आर वोवन इनटू द रेयॉन फैब्रिक। उसके बाद इसको ज्वाइन करके, मतलब एक तरह से वोवन करके, मतलब बुन के आप कह सकते हैं कि रेयॉन फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। रेयॉन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। अब इसमें सिंथेटिक तो आपने जान लिया था कि बेसिकली सिंथेटिक वो होते हैं जो कि पूरे मैनमेड द्वारा बनाए जाते हैं, बट यहाँ पे सेमी सिंथेटिक वर्ड यूज किया है तो इसका बहुत ही बड़ा एक रीजन है। सेमी सिंथेटिक इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें एक, मतलब ऐसा कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड इन्वॉल्व होता है जो कि हमें नेचर से मिलता है। जो बेसिक कंपाउंड है वो है हमारा वुड। वुड जो होता है वो हमें प्लांट से मिलती है, तो प्लांट्स तो हमें एक तरह से हमारा नेचुरल पार्ट हुआ ना, तो उसकी वुड पल्प की मदद से ये रेयॉन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए मतलब उसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमें नेचर से मिल रहे हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर नहीं हुआ, क्योंकि बना तो इसे ह्यूमन बींग रहे हैं पर जो मटेरियल इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं वो हमारा नेचर से मिलता है, इसलिए इनको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बिकॉज इट्स रॉ मटेरियल इज वुड पल्प विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेयॉन को हम सेमी सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहते हैं, तो इसका मेन मतलब एक सिंपल सा आंसर है कि जो रेयॉन होता है उसके फॉर्मेशन में हमें वुड पल्प की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें नेचर से मिलता है, तो इसलिए हम इन्हें सेमी सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। इसको हम एक तरह से आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे जो हमारा मतलब रियल सिल्क होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। रेयॉन फाइबर जो होता है उसमें सिल्क की जैसे शाइनिंग होती है, जैसे सिल्क के कपड़े में शाइनिंग होती है, वैसे ही हमारे रेयॉन फाइबर में भी सिल्क की तरह शाइनिंग होती है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो ओरिजिनल सिल्क से लेस होती है। आपने मार्केट में देखा होगा जो रियल सिल्क की साड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा कॉस्टली आती हैं, और जो आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ियाँ होती हैं मतलब उसमें रियल सिल्क नहीं मिली होती है, वो यही रेयॉन का कपड़ा होता है, जिससे मतलब आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। इसकी जो साड़ियाँ आती हैं वो उससे लेस कॉस्टली आती हैं, अभी जो भी मटेरियल हम परचेज करते हैं, एंड कैन बी ईजिली डाइड अप इनटू डिफरेंट कलर्स, और हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं। मतलब जैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्लोथ्स बनाने हैं रेयॉन फैब्रिक से, तो हम ये इजीली बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारे रेयॉन फैब्रिक के बारे में। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? बेसिकली क्लोथ्स बनाने के लिए, होम फर्निशिंग जैसे कर्टेन हो गया, मतलब पर्दे हो गए, बेडशीट्स हो गया, और बैंडेजेस, बैंडेज बनाने में भी रेयॉन का यूज किया जाता है। जो हमारे डॉक्टर्स लोग बैंडेज यूज करते हैं उसको बनाने में भी रेयॉन का यूज होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर आता है दैट इज नायलॉन। तो नायलॉन जो हमारा है वो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन है, जो सबसे पहला मैन मेड फाइबर बनाया गया था दैट वाज नायलॉन। ये हमारा फर्स्ट टाइम 1931 में सेपरेट दो कंट्रीज, दो प्लेसेस में बनाया गया था। एक तो न्यूयॉर्क में बनाया गया था, एक लंदन में बनाया गया था। इसी वजह से इसका जो नाम पड़ा है वो नायलॉन पड़ा है। नायलॉन NY जो है वो न्यूयॉर्क से लिया गया है, और LON हमारा लंदन से लिया गया है। तो ये दो सेपरेट प्लेसेस में एक ही टाइम पे बनाया गया था, इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए इन्हें इन दोनों कंट्रीज के नाम पे डिफाइन किया गया है, जिसे हम नायलॉन बोलते हैं। द रॉ मटेरियल नीडेड टू मेक नायलॉन आर ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड ऑयल एंड आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। बेसिकली क्रूड ऑयल से मतलब बनाया जाता है। इसका जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे हमने रेयॉन में पढ़ा था, इसका जो रेयॉन का जो रॉ मटेरियल था दैट वाज वुड पल्प, और जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो बेसिकली क्रूड ऑयल होता है, और इसमें पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। बेसिकली जो हमारे पेट्रोलियम वगैरह के जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उसी से हमारा ये नायलॉन का फॉर्मेशन होता है। नायलॉन फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, मतलब ज्यादा टाइम तक चल सकते हैं, इलास्टिक होते हैं, लाइट वेट होते हैं, एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर, बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, डू नॉट रिंकल्स, मतलब इसमें बहुत ज्यादा सिलवटें नहीं आती हैं, एंड आर लॉन्ग लास्टिंग, और बहुत ज्यादा टाइम तक चल सकते हैं। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं नायलॉन की। नेक्स्ट जो नायलॉन की बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं। मीन्स दैट हाईली फ्लेमेबल मतलब वो होता है जिसमें कैच जो चीज़ें मतलब फायर को बहुत इजीली कैच अप कर सकती हैं। मतलब अगर इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जो हमें नायलॉन के कपड़े पहन के किचन में वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं, और जैसे ही मतलब फायर की कांटेक्ट में आते हैं तो इजीली ये कैच फायर कर सकते हैं। मतलब इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इन्हें हाईली फ्लेमेबल कहते हैं। और एडवाइस किया जाता है कि हमें किचन में नायलॉन के कपड़े पहन के काम नहीं करना चाहिए, बेसिकली कॉटन प्रेफर करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है नायलॉन्स का। तो नायलॉन का बेसिकली यूज क्लॉथ्स में होता है। स्टॉकिंग्स, जो आपकी सॉक्स वाली स्टॉकिंग्स, लॉन्ग स्टॉकिंग्स होती हैं, उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। रेनकोट बनाने के लिए यूज किया जाता है। शादियों वगैरह में जो टेंट होते हैं उसमें आपने देखा होगा वो भी नायलॉन का कपड़ा होता है। और स्लीपिंग बैग्स जो हमारे होते हैं उसमें भी नायलॉन के कपड़े का यूज किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर, इट इज यूज टू मेक द रोप, शीट बेल्ट्स, टूथब्रश, पैराशूट्स, फिशिंग नेट्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। मतलब जो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि बहुत जल्दी ये कपड़ा फटता नहीं है, और जो नायलॉन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी वियर और टियर मतलब जल्दी फट नहीं सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। इसलिए इन्हें रोप, सीट बेल्ट्स हो गया, टूथब्रश हो गया, पैराशूट्स हो गया,
फिशिंग करने के लिए जो नेट होता है और जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, बेसिकली वहां पे इनका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ प्लास्टिक, ये एक फॉर्म ऑफ प्लास्टिक भी यूज किया जाता है जो हमारा नायलॉन होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। हमने बेसिकली दो जाने हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब नेक्स्ट की क्लास में हम आगे के जो कुछ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको आज का ये लेसन समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द बेल आइकन so that you can receive the notifications about the next lessons. Thank you for watching this video and keep supporting.